अच्छा बताना ही नहीं था, इतनी देर ऐसे सस्पेंस में मार दिया। हम बस वो चिलम फूकते देख रहे। और इधर टाइम चिलम भी नहीं था वो एक्चुअली। क्या हुआ? 27 तारीख। हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए मिर्जापुर के सीजन 3 एपिसोड 3 का रिएक्शन। सो ये जो है, इस एपिसोड का नाम है प्रतिशोध, मतलब रिवेंज। सो अब देखेंगे रिवेंज ये किसका होता है, बिकॉज लास्ट एपिसोड तो था ना मिले भौकाल था, मजा आ गया था देख के। जिस तरीके से वहां पे गुड्डू भैया चढ़ के आए थे ना, और गुड्डू भैया ने कमाल किया था, मतलब मजा आ गया देख। मैं तो सोच रही हूँ कि माधुरी यादव का क्या होगा, बिकॉज उसकी इमेज अब टोटली स्पॉइल हो चुकी है, हर जगह से उसको पत्थर पड़ने वाले हैं। तो अब देखते हैं वो अपना गेम कैसे खेलती है। तो देखते हैं, फिर आप भी देखो हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। हाँ जी आइए, आप आ गए। गाली गलौज नहीं। दिखाइए क्या है झोले में। पुलिस को ही बोलना पड़ रहा है। ये लीजिए। ये आप ही के लिए होगा गणेश जी। स्मूथली घूस देते हैं। इनसे मिलने ये क्यों आए? अच्छा ये आपको लगा गुड्डू भैया आए हैं? बोला आपका लड़का है। लड़के ही हम आपके। वाह, वो कुछ किताबें लाए थे आपके लिए। टिम्पी बताती रहती है कि आपको पढ़ने का बड़ा शौक है। मानोगे नहीं तुम। आप भी कहाँ मान रहे हैं? घर में सब कैसे हैं? बिना छत का घर कैसा होता है? क्या बात। पापा जी, आप अंकल जी आप मान जाइए। पापा केस जी। लड़ लीजिए प्लीज। आप देख तो रहे हैं प्रोसिक्यूशन कितना फ्रॉड कर रहा है हमारे साथ। हमारे पास प्रूफ है। हम आपके लिए कोर्ट में खड़े होकर लड़ेंगे, गवाही देंगे पक्का। खड़ा ही होना है ना। डिम्पी और वसुधा के साथ खड़े हो। जी घर संभालो। ओ वाह, बोलो पापा जी। जानते अब हैं, तुम उन दोनों का अच्छे से ख्याल रखोगे। वाह। और एक विनती है हमारी, ये केस गुड्डू और एविडेंस से कनेक्ट नहीं होना है। अंकल जी, आपने तो बड़ी धर्म संकट में डाल दिया हमें। हम दुनिया को लपेटते हैं, आपने हमें ही लपेट लिया। भी ठीक है, मिलते हैं। ख्याल रखिएगा। प्रणाम। बहुत ज्यादा सिद्धांतवादी है। दो ही ऑप्शन थे हमारे पास, या तो गुड्डू को मारते या आपको बचाते। मुंडा खत्म। फिनिश। एक साथ ये सब सुनना, दोबारा ना लेट जाइए। अच्छी बात है, पूरी याददाश्त है। हाँ हाँ, सोच रहे थे ऐसा कुछ ना हो। वो क्या मांगा? बंदूक? पिस्ता। क्यों भाई? खुद को मत मारना। हाँ मैं वही सोच रही थी, खुद को ना मार दे। इसको ऊपर गोली क्यों कर रहे हैं? क्यों बचाया हमें? हैं? क्यों बचाया? एक भाई बार हमारे सर से पिता का साया छीन चुका है, दोबारा ऐसा नहीं होने दे सकते थे हम। क्या बात है, कालीन भैया उड़ते ही राजनीति में एंटर। आपके परिवार और मिर्जापुर दोनों को आपकी जरूरत है। मिर्जापुर से त्रिपाठियों का वर्चस्व समाप्त हो गया। सब कुछ खत्म। मान लिया। जब सब कुछ खत्म हो जाए तो एक ही ऑप्शन बचता है, पुनरुत्थान। ओ वाह शरद भाई वाह। गुड्डू को आप ही जगह दिए थे अपने गैंग में।
ये जानते हुए कि मुन्ना उसे पसंद नहीं करते, आप उसे फ्री हैंड दिए। आप ही उस गुंडे को राक्षस बनाए। बदले में उसने आपके बेटे और हमारे पापा की हत्या कर दी। अब तुम ही बदला ले सकते हो। बदला गलती कर दी आप। लेकिन अब आने वाली पीढ़ियां गुड्डू के अंजाम और त्रिपाठियों के नाम को कैसे याद रखेंगे, ये आप ही के हाथ में है। कालीन भैया। कालीन भैया, वो वजन डाल के बोले नाम बताना पड़ता कई बार कालीन भैया। कि तुम बेड पे लेटे पर भूल मत जाओ तुम कौन हो। कालीन भैया, हाँ। कालीन भैया। ओए बिल्ली, ओ आप पे से मंडरा रही है। फिर से उठ खड़े होंगे। यस। देर सबेर पूर्वांचल को पता चलना ही चाहिए कि कालीन भैया जिंदा हैं और तुम्हारी वजह से जिंदा हैं। उनके घाव भरे नहीं है अब तक। उनके घाव तो तभी भरेंगे शरद जब तुम मुन्ना की जगह ले लोगे। पता है मैट्रिक पास है, इंटर भी करते घर वालों ने यहाँ भेज दिया। हमको कविता पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। पहले हम बहुत पढ़ते थे, भाग भी लेते थे स्कूल में हमारे। ये ट्राई करो। शाबाश, गोलू पढ़ने में मदद कर रही है। हेलो, कौन? हेलो, हाँ गोलू, हम भरत त्यागी बोल रहे हैं। जो हुआ आपकी फैमिली में इंटरनली हुआ। तुमसे मिलने से पहले छोटे किसी से ऊंचा आवाज में बातों तक नहीं करता था। छोटे को हमसे लव हो गया था, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। छोटे को लव और जरूरत, इसके बीच में भेद नहीं मालूम था ना। आप लोगों को तो मालूम था ना, तो उसे सजा काहे दी है? सजा तो तुमको भी मिलेगी। मिर्जापुर का रास्ता जानते हैं ना, आ जाइए। वो वापसी की गारंटी हम नहीं देंगे। भाई साहब, तो गोली बेटा। तो ये मुझे अभी भी छोटा ही लग रहा है, पता नहीं क्यों। मैं तो डिफरेंशिएट नहीं कर पाती। वाह, प्रणाम गुड्डू भैया। काफ़ी महीनों से ये पुलिस वाले जबरन ज़्यादा हफ्ता वसूल रहे हैं। हम बस आपके के से आए हैं गुड्डू भैया। वाह, हमें बताइए तो हमारी क्या गलती है? हमने कुछ भी नहीं किया, हमें बाहर जबरदस्ती कहाँ लेकर जा रहे हैं? अरे अरे अरे, धक्का क्या दे रहे हो? ये क्या हो गया? हमारी क्या गलती, हमें कहाँ लेकर आएंगे? तुम ही बताओगे। हैं? इधर आओ, इधर आओ, खिसक के आओ। मैं लापा मारेंगे इधर। कैसा है रोमियो? दो नाव पे चढ़ना यानी गांठ फाड़ के मरना। इधर देखो, समझ रहे हो? नहीं समझे? कौन सी दूसरी नाव? दो लड़कियों को डेट कर रहे हैं क्या? बताओ गलती क्या की है? भैया जी कुछ गलती पिच्ची मतलब जोर से बोलो, जोर से बोलो। भैया शादी का वादा किए थे। हाँ, नाम क्या? रमेश। पता है राहुल, वादा नहीं झांसा दिए हो तुम। गलती हो गई मुझसे। भैया जी, पंडित जी भी आए हुए हैं। अभी शादी करवाएगी? भाई ले जाओ। अरे बाप रे, अभी भैया जी ऐसा मत करिए, हमारी शादी कहीं और फिक्स हो गई है। भैया जी हम बर्बाद हो जाएंगे। हमारी शादी बेटा रमेश, तुम कल पुजिया गए हो। ये पंडित जी है ना, ये हमारे फैमिली डॉक्टर है।
तुम्हारी शादी नहीं करा रहे हैं, तुम्हारी नसबंदी होगी। भैया जी ऐसा मत करिए भैया जी, भैया जी हम बर्बाद हो जाएंगे भैया जी। नसबंदी से वही होता है ना कि आप बेबी नहीं कर सकते है ना। बेबी भी मेरे को देते इसे काट ही देंगे। पागल है क्या? हाँ। काटेंगे कैसे? चाकू से? गोलू दीदी वेट कर रहे हैं। अच्छा, ओ भाई यहाँ तो बिल्कुल अंधेर नगरी चौपट राजा चल रहा है। क्वालिटी तो ठीक है पर कॉस्ट ज्यादा है। रिस्क भी तो ज्यादा है, 4 बॉर्डर क्रॉस करा के ला रहे हैं। क्या था वो? हमारी प्रॉब्लम कैसे है? जान जा। बर्फी आपको चाहिए ना? बर्फी तो प्रॉब्लम आपका भी है। वैसे पार्टी हमारे कॉल का वेट कर रही है। पार्टी वेट काय कर रही है, यहाँ काय नहीं है। हम है ना यहाँ। वो तो दिख रहा है। पार्टी को बोलो हम दलालों से डील नहीं करते। भैया जी सुनिए तो। बुरा मान है। दीदी आप ही बोलिए ना। वही रेट में दे दो। माल हम उठा लेंगे पर रेट जो हमने कहा, ये रिस्क काफी सामने ही देंगे। ठीक है, लो हो गया चलो काम। रिंकू। चलिए रिंकू। डन। इनका सही है वो दिमाग और उसका डर। दीदी फोन। हाँ जेपी से तुम्हारा मीटिंग हो जाएगा, पर फंड्स लगेगा। ठीक है, हम पैसा अरेंज करके आपको कांटेक्ट करते हैं। ज्यादा इंतजार ना कराइएगा, हम नेता लोगों में ज्यादा पेशेंस होता नहीं है। पेशेंस पहले बोलना सीख जाओ। वो जो कवि सम्मेलन में जो कविता सुनाई थी ना, वो इसके लिए बहुत बढ़िया थी। हाँ इसके लिए ही दी वो। हरीश हरीश सोलंकी, सोलंकी। उत्तर प्रदेश सरकार। वाह यार क्या घर बनाया है। नागरिकों की जान माल की जो हानि हुई है। निरोध नहीं मामा जी, निर्दोष। क्या? निर्दोष। निरोध तो कॉन्डम होता है ना। निर्दोष नागरिकों की जान माल की जो हानि हुई है, उसके लिए हमारा हृदय कोरोना से भर आया है। कोरोना नहीं मामा जी, करुणा। करुणा मत बोल सही। क्या लिख दी हुई है? ऐसा कौन बात करता है? क्या मीडिया के सामने ये भोसड़ा भोसड़ी करेंगे? कर भी सकते हैं ये। आओ दुबे जी बैठो। पढ़ना भी नहीं आता नेताजी को। क्या लोगे? ठंडा गरम या फिर सीधे बहादुरी का मेडल ही लोगे? सर हम तो सरकारी सेवक हैं, जो ऊपर से आएगा वो ले लेंगे। सरकार हर मृतक को 10 लाख रुपए और हर घायल को 5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा करती है। साथ ही साथ यूपीएसटीएफ को डिसॉल्व करने का फैसला करती है। ओह आईजी विश्वानंद दुबे जी को तत्काल प्रभाव से छुट्टी पर भेजा जा रहा है। ओह इस मामले की जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी बिठाई जा रही है, जिसके बारे में गृह मंत्री करनाल सोलंकी जी आपको विस्तार में जानकारी देंगे। जय हिंद। पूरा बैकफुट पे आ गए भाई। जस करने तस भोगुन दाता, गांठ फटी तो क्यों चिल्ला? कहाँ से क्या निकल आ जाता है यार? क्या है ये? फिर भी खुद का गांठ डालकर बन ली। सर सीक्रेट ऑपरेशन था, आप तो जानते ही हैं। एक बात तुम जान लो दुबे, छुट्टी पे मैडम भेज रही है तुम्हें, लेकिन बहाली हमारे दस्तखत से ही होगी। जी सर। हाँ बड़ी क्यों चिल्लाता। दुबे जी कंट्रोल में, लेकिन मीडिया को कंट्रोल में करना पड़ेगा। हेडलाइंस बदलनी होंगी।
और उसके लिए हमें लगता है कि आमबाग वाला प्रोजेक्ट फिर से शुरू कर देना चाहिए। और हमें लगता है कि आमबाग पर पैसे खर्चना फिजूल है। पैसे यूपी को भयमुक्त करने में लगने चाहिए। बहुत मुश्किल है वो। अभी आमबाग स्मारक पर लिखा है माननीय मुख्यमंत्री श्री SP यादव। जब आप उसका उद्घाटन करेंगे तो वहां पर लिखा होगा भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री SP यादव। सिंपैथी आपको ही मिलेगी, जनता से भी और मीडिया से भी। लेकिन आमबाग के लिए फंड्स कहाँ से आएंगे? आपके पिताजी के टाइम पर फंड्स JP यादव इकट्ठा करते थे। फंडिंग के बड़े कॉन्टैक्ट्स उन्हीं के हैं। चाचा जी जहाँ वही रहे तो बेहतर है। तो फिर मैडम आपको नए समीकरण बिठाने होंगे। चलो आ गया शरद। समीकरण मतलब कैंडिडेट। हाँ, नहीं समीकरण मतलब नई चीजें, आपको नए तरीके लाने होंगे पैसे कमाने के, क्योंकि पैसे आपको जाना नहीं है अपने चाचा के पास। तो बोलते ना मेहनत करते रहो, कुछ ना कुछ तो निकल ही आता है। इसने पर सबके साथ बनाने की कोशिश करी है शरद ने। मैडम आ रही। ना भैया बताओ, फोटो में सब भोले ही लगते हैं, असल में कैसा था वो? क्यूट तो थे यार मुन्ना भैया। हाँ। सॉरी आपको वेट करवाया। कोई बात नहीं, थोड़ा वेट आपने हमें कराया और थोड़ा टाइम खुद भी लिया इस मीटिंग के लिए। वैसे आप CM हैं, आपको हक है। हम CM हैं, इसलिए पूरे प्रदेश में हमें छोड़ के सबको कंप्लेन करने का हक है। कंप्लेन करने के लिए जनता दरबार है, यहाँ पे तो ना जनता है ना दरबार। वैसे हमें आपसे कोई कंप्लेंट है भी नहीं। जी कहिए, क्या प्रस्ताव रखना चाहते हैं? पूर्वांचल मेरा, पैसा आपका। नहीं, ये मुन्ना हमसे कुछ छुपाते नहीं थे। आज घर पर अपनी चीजों में रखा देखा दूर ले आए। संकोच न कीजिए। अरे उसके कोई पद भी तो है उसका। वाह, पहले उसको ईज करवा रहे हैं, नहीं शांत हो, फिर तेरे को बताता हूँ क्या है। अगर आप हम पे ट्रस्ट करती तो अपने हाथ गंदे नहीं करने पड़ते। रिस्क लिए थे, भारी पड़ गया। अब हम थोड़े दिनों तक गुड्डू को मारने के लिए डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते। माधुरी जी, बाहुबलियों को मारा नहीं जाता, उनका शिकार किया जाता है घेर के। प्लान क्या है? रऊफ लाला। लाला तो गुड्डू के पाले में। वो सिर्फ मुनाफे के पाले में, जहां मुनाफा वहां लाला, और जेल में रह के उनका कोई मुनाफा हो नहीं रहा। मतलब दांव लाला पे नहीं, अफीम पर। अपडेट किया है आपको। जो बाहुबली व्यापार नहीं संभाल सकता उसे कोई बाहुबली नहीं मानता। भयमुक्त प्रदेश की शुरुआत गुड्डू के अंत से होगी। मगर हम लाला को बेल नहीं दिलवाएंगे। क्यों? तो उसका काम ही नहीं हो पाएगा फिर। एक और तरीका है हमारे पास। क्या बोलो? बोलो यार। तुम फूक रहे हो, हम नहीं। सही तरीका सीखना पड़ेगा।
अच्छा बताना ही नहीं था, इतनी देर ऐसे सस्पेंस में मार दिया, बैठे हैं, हम बस वो बोलेंगे। चिलम फूकते देख रहे। और इधर टाइट। चिलम भी नहीं था वो एक्चुअली। क्या हुआ? 27 तारीख महीना चौथा। यहाँ जेल में दिन, तारीख, वक्त, इन सब का कुछ होश ही नहीं रहता। जाने दीजिए, हवलदार भरेंगे। हवलदार, हम भर देंगे। बहरहाल यहाँ आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ हो तो आप हमें बेतकल्लुफ याद कीजिएगा। आप आज हमारी जरूरतें पूरी करेंगे, कल अपने लिए कुछ मांगेंगे। सीधा ही। समझते हम यहाँ सब है सौदेबाजी भैया। करने नहीं आए। वाह, वही तेवर, वही तैश, वही गुरूर, खानदानी है ये आपका। गुरूर नहीं, उसूल है। उसूल? आपके अगर यही उसूल हैं तो हम यहाँ सलाखों के पीछे क्यों हैं? गुड्डू क्यों नहीं, बताइए। क्योंकि आप और हम अपराधी हैं, और अपराधियों को एक ना एक दिन यहाँ आना ही पड़ता है। हम व्यापारी हैं। अभी आप सिर्फ तारीख भूले हैं, वक्त गुजरेगा तो उसूल भी भूल जाइएगा। वैसे बदल तो देता है जेल काफी लोगों को। वक्त वक्त की बात है। और लाला तो एक्सपीरियंस हो गया पूरा। ये नहीं बदलने चाहिए, ये बदल के मेरे को लगता है तो और खतरनाक, गुड्डू से खतरनाक हो जाएंगे। गुड्डू से खतरनाक हो जाएंगे। आजा भाई जल्दी। फिर इनका नाम होगा रमाकांत भैया। आजा जल्दी। पंडित भैया। हाँ भाई, फैक्ट्री कौन करेगा? क्या? फैक्ट्री फैक्ट्री हम कर लेंगे। अरे पंडित जी, क्या कर रहे हैं? शोभा देता है क्या आपको? अरे हमने लोहा लकड़ी का बहुत काम किया है। अरे पंडित जी, फैक्ट्री का मतलब गुसलखाना। पंडित जी, आप रसोई करेंगे। गेरुआ को अंदर डलवाओ, पैसा आ गया है। हाँ तो रसोई करेंगे रमाकांत जी और गेरुआ। पंडित जी तो गए। अरे पंडित जी जल्दी मना कर दीजिए। क्यों, रसोई में खाना ही तो बनाना होगा ना, या इसका भी कोई मतलब है? अरे आप समझ नहीं, गेरुआ के साथ डेंजर हो जाएगा। क्यों, गेरुआ क्या करता है? उधर खड़ा है ना वो कोने में दड़ियल, वही वही है गेरुआ, बहुत डेंजर है, मना कर दीजिए। किलर लग रहा है मेरे को तो अलग ही। हमें क्या डेंजर है? चाँप देगा ना चिंप जाएंगे, क्या डेंजर है? एक नंबर का नरभक्षी है ये गेरुआ, वकीलों को पाए तो जिंदा खा जाए। ओ भाई, किसी से नहीं डरता। अरे अलग ही हटके आदमी है यार। वकील थे वो भी, नहीं रहे। एग्जाम्पल सबको जरूरी है, एग्जाम्पल सबको चाहिए। ये क्या है, सुरसुरी म्यूजिक? शाहरुख खान? ऐसा ओह। टीवी पे मामला मिर्जापुर। पिक्चर चेंज हो गई। पापा, ये मैं सही कर रही हूँ? हाँ सही है। कुछ भी पापा। ये सब छोड़ो गिन्नी रानी, इनमें बड़ा वाला उंगली कौन सा है? ये तो छोटा वाला है। अब मेरे को बताओ। चलो गिन्नी, तुम और मम्मी दोनों लोग सो जाओ भाई, हम निकलते हैं। पापा, जाना पड़ेगा। दादी। बड़े बड़े हाँ दादा माल उतरवा लेंगे, तुम जाकर आराम करो। अरे मम्मी उनको जाना है, काम है। चलो सुने, अच्छा। ये छोटे ही है, तभी अपनी भाभी को टच नहीं कर रहा है। इम्पोर्टेंट है ना, आज रात घर पर ही रुको। ये लोग भी नहीं पहचान पा रहे क्या? ये शायद पहचान गई, माँ है ना। बड़े बड़े बोल रही है उसको, और उसने सुनने में भी उसको टाइम लगा। हाँ बड़े, जब वो बुला रही थी तब।
कौन है ये? वो बच्चे को पूरा बीच में रखा है। अच्छा ये छोटे ही है। सच में? और तो साइड कर दिया। ओह नो। अब उसकी तो भाभी है। उसको सब पता लग रहा है। यार ये कितना मुश्किल है यार। हमेशा वो होता है ना भाभी माँ समान, वैसे ही देखा है। बदन तब रहा है आपका? अरे वो तबीयत छोटा खराब है। है? ना ना, नहीं तो किन्नी को उसके कमरे में सुलाते हैं। काहे? नहीं वो आप गए नहीं आज, तो हमको लगा कि शायद आपका मन हो। एक्चुअल में तब रहा थोड़ा बुखार है। आ गया फोन, आ गया, खुश हो गया आप। अस्तबल 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 अस्तबल। हाँ। हेलो। प्रणाम भैया जी, कितने दिन हो गए आप आए नहीं। हैं? आपकी घोड़ियाँ सवारी करने के लिए बेताब हैं। कब आ रहे हैं आप? देखिए हम थोड़ा व्यस्त हैं, आप फोन ना करें, ये हम बड़े आ जाएंगे, ऐसे फोन थे? करके जब आना होगा। ओह माय गॉड। घर में मन नहीं है तो जहाँ जाते हैं वहां चले जाइए। ये भी पता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो गिन्नी को भी तो स्कूल छोड़ना है कल। पकड़ लेगी इसको। छोटा छोड़ देता था, अब हम छोड़ देंगे। तुम तो व्यस्त रहती हो, इतना थक जाती हो कि। पता है किन्नी क्या कह रही थी? कि पापा मुझसे चाचू से ज्यादा प्यार करने लगे हैं। चाचू ही है वो। आपकी तरह बहुत मिस करती है छोटे को। यार ये कैसे बोली यार। बेचारा, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं अपने वो छोटे वाले पार्ट को खुद को मारना है, क्योंकि जो उसके प्यार में पड़ गया, ऐसे डर गया। कितना सुंदर वाला बनाए हैं। हाँ देखोगे देखोगे। ए काली बिल्ली। क्या हुआ भाभी? बिल्ला कहाँ से आया? हाँ बिल्ला था बिल्ला। ऐसे क्यों लग रहा है मेरे को कालीन भैया आने वाले हैं, ऐसा कुछ होने वाला है। वही है काला बिल्ला, वही है। उठ गया वो। ओ भाई सर हम तो टाइम टू टाइम चेक करते हैं, पर ये तो पेन किलर भी नहीं खा रहे हैं। अरे मौत को हरा के आए हो त्रिपाठी जी, अब जिंदगी से दुश्मनी काहे मोल ले रहे हो? हमने भी अपना जवान बेटा खोया है। तुम्हारा और हमारा दुख एक ही है। देर से ही सही मुन्ना को समझने लगे थे। हाँ प्राउड थे हम। पहली बार। ना दुख है ना ही गुस्सा। हमारे हिस्से में तो दुख ही दुख है त्रिपाठी जी। कपूत जने रहे। जिंदगी में तो दुख देता ही रहा, मरने के बाद भी चैन से सोने नहीं देता। कैसे कैसे को बोलता है यार, वो सुन रहा है, वही जिंदा है। अरे बात बड़ी सिंपल है त्रिपाठी, जो योग्य नहीं होगा वो मरेगा। गद्दी संभालने के लिए योग्य होना और जिंदा रहना उसके सामने दोनों जरूरी है।
इसको नहीं बोल रहा ना। है। अब जो योग्य होगा वो अपना प्रतिशोध पूरा करेगा, है कि नहीं बड़े? जी दादा। उसे लग रहा है बड़ा जिंदा है तो छोटे की गालियां दे रहा है। अरे यार, छोटा अलग प्रेशर में जी रहा है भाई। बिहार बॉर्डर। लगता है लिट्टी चोखे का स्वाद शुक्ला जी को भा गया है। का है? हफ्ते में कम से कम 1-2 बार शरद शुक्ला का गाड़ी बिहार आता जाता है। पता करो बिहार में कहाँ। जी दीदी। बाहुबली ने हर जगह अपने बंदे रखे हुए हैं। हर चीज की इनको पता होती है। पार्क के साउथ कॉर्नर में बस थोड़ा सा काम बाकी है, वो हो जाए आप रिबन काट दीजिए। उसके बाद हमारी जिम्मेदारी है हर अखबार के फ्रंट पेज पर सिर्फ आम बाग होगा। मैडम सब रेडी है, बस फंड का इंतजार हो रहा है। वेट करने की जरूरत नहीं है, आप काम शुरू करवाइए। जी मैडम। जी। हेलो। मुन्ना के नाम का हमारे पास भी कुछ था। शायद आपके काम आ जाए। थैंक यू हम पे ट्रस्ट करने के लिए। बाकी डिटेल्स आपको आनंद दे देंगे। धन्यवाद। पार्टी शरद और फंड माधुरी में अच्छे लगे 5 करोड़ के योगदान की आशा है। 5 करोड़ का योगदान? अब ये फसल है, पहले कटेगी फिर बिकेगी फिर आएंगे पैसे। फंड्स तो एडवांस ही लगेंगे। ओले एडवांस। अब उससे बच के रहियो। कैसे घूर रहा है यार। वो आया, हम मिशन ही है बात ये। करने के लिए। तो पीछे वाला भी घेर रहा है। ओए, अच्छा इन दोनों की लड़ाई चल रही है। कोई और? भाई क्या तूफान है अलग ये। है कोई और? लोग भागते हैं डर डर के। जेल का डॉन। ओए जल्दी में है। हमारा ड्यूटी खत्म हो गया, हम सेल में जा रहे थे। वकील है ना आप तो। वकीलों से खास दुश्मनी है इनकी। देखो हमारे साथ जो भी हुआ, सब वकील एक जैसे नहीं होते। क्या हुआ था इसके साथ? हर वकील एक जैसा ही होता है। सिवाय आपके। वाह। रमाकांत पंडित हमारा एक काम करेंगे। हम आप जैसे लोगों का काम नहीं करते। जानते हैं हमारे बारे में। हमें नहीं जानना। अब एक खूनी है, वजह मालूम है? बताइए। वजह में क्या रखा है? नहीं। Of course. 5 लोगों को गंडासे से मार दिया। डिफेंस में तो नहीं किए होंगे। एक छोटी बच्ची थी हमारी, 9 साल की। पंडित जी जब वो 2 छुट्टियां करती थी ना, बड़ी प्यारी लगती थी। मेरे को आगे नहीं सुनना। मालिक थे वो हमारे बड़का बाबू। एक दिन उनके लड़के ने हमारी बच्ची को खेत में पकड़ लिया। पंडित जी
हमने जाकर सिर्फ उसको पीटा ही था। अगले दिन उनके आदमी आए और हमारी गुनिया को जिंदा जला दिया। ऐसा क्या करते? सही क्या? FIR करते हैं। की थी FIR। हाँ, फिर सालों साल बैठे रहते हैं भरोसे पे। वकील को वो भी बड़का बाबू का आदमी निकला। अभी भी वो लोग हमारी जान के पीछे पड़े हुए हैं। आज सुबह रसोई में अच्छा उसको भेजा वो हमको मारने के लिए आया। तो हम क्या कर सकते हैं तुम्हारे लिए? एक मर्सी अपील डलवानी है आपसे। शहर में और कोई वकील बचे नहीं है क्या? किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते। इस शहर में इंसान नहीं बचे पंडित जी। अगर हम यहाँ से नहीं निकले ना खतरनाक। तो वो लोग हमारे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। और अब रमाकांत के पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी आ गया जेल का। अच्छा तभी वो कह रहा था पैसे आ गए इसको अंदर भेजो, तो इसको मारने के लिए भिजवाया मारने के था। लिए, हाँ सब मिले हुए हैं साले। और हॉरर स्टोरी थी उसकी। लाला लाला के पास फोन है, वो तो स्टडी रूम बना रखा है इसने। हमें लगा आप अपना वादा भूल गए बरखुरदार। वादा याद है लाला, थोड़ा वक्त लग रहा है। ये वक्त ही तो एक कैदी का सबसे बड़ा दुश्मन है। दिक्कत तो ये है कि वक्त से भी बड़े दुश्मन पाल रखे हैं आपने। गुनहगार गुड्डू है और वो खुली हवा में सांस ले रहा है और हम यहां कैद। कब तक? जब तक गुड्डू का गुड बाय नहीं हो जाता। अरे तो वो तब तक वो तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा। फिलहाल हमारे पास आपके लिए एक दूसरा ऑफर है। बताओ। बर्फी हमारी, नेटवर्क आपका। बिल नहीं करा पाए लेकिन धंधा दे रहे हैं। बस शर्त यह है कि अफीम की डील आप किसी और के साथ नहीं करेंगे। लेकिन इस धंधे में हिस्सा क्या होगा? हिस्सा आधा आधा। आप व्यापारी हैं, दलाल थोड़ी हैं। जेल में रह के पैसे कमा के क्या कर लोगे? बाकी पापा ने इन सबकी मर्सी अपील फाइल करने को कहा है। गिरुआ कुमार, अनिल प्रजापति। ओह इतने लोगों की। मर्डर, एक्सटॉर्शन। ये लो देखो, जेल के अंदर बैठ के भी चैन नहीं है इनको। इतना मिस कर रहे कोर्ट कचहरी, तो अपना केस काहे नहीं लड़ लेते? मम्मी जी आप बैठिए, हम देख लेंगे। तुम दाल देखोगे? तड़का ही तो लगाना है ना। तड़का तो हम बहुत अच्छा लगाते हैं, हम देख लेंगे। घर पे भी मम्मी हमारे हाथ का ही खाना खाती है। आसान होता है बहुत। पे बैठ जाओ मम्मी, देख इनके बेटे से पूरा विपरीत दामाद मिलेगा इनको। गुड़ डाल के बनाना। मम्मी को ट्राई करवाते हैं जैसे हमें पसंद है। चलो। हाँ गुड़ डन डन। तुम तो बहुत लक्की हो डिम्पी। तुम्हारे पापा ने तो कड़छी नहीं चलाई आज तक। सही है। वो सही है, पता है बहुत चीजें बोल गया। आलू गोभी है ना वो? हाँ पेंसिल से मिक्स की हुई। और वो पनीर है। ठीक है। चेक कर रहे थे। तो जेल में आप कुछ भी पास कर सकते हो ना, ऐसे तो अंदर कुछ जाना नहीं चाहिए ना। ओ भाई हम तो कितनी बार भटके अपने जीवन में, आप तो एक बार भी नहीं। काहे ये सब? वसुधा, जीवन में है ना दो पहलू होते हैं,
एक जो हमारे बस में होता है और एक जो हमारे बस में नहीं होता। सही बात है। जो हमारे बस में नहीं था वही भारी पड़ गया हमारे जीवन पे। जो बस में है वो तो करिए ना, काय मरने पे उतारना है। हमेशा है ना, गलत करने वालों को सजा दिलाते आए हम। अब अपनी बारी आई है तो क्या बचने की कोशिश करेंगे? हमसे ये दोगलापन नहीं हो पाएगा। क्यों? तुमने गलत किया ही नहीं था। सिर्फ वकील हैं आप, पति नहीं है हमारे। वो डिम्पी के पापा नहीं है। अपनी फैमिली को ऐसे छोड़ देना ये दोगलापन नहीं आपके हिसाब से? ये सजा वजा देना ये जज साहब का काम है, आपका नहीं है। क्या कर रहे हैं आप? क्या ये खुद पे तरस खाना बंद करिए। चेंज ही नहीं हो रहे। आपसे बीवी होने का हक आप नहीं छीन सकते। क्या बात! ये डिसीजन सिर्फ आपके अकेले का नहीं है। टर्निंग पॉइंट। कम ऑन। क्या होगा? केस रमाकांत पंडित वर्सेस स्टेट इज इन सेशन। तो प्रोसिक्यूशन की दलील है कि डिफेंडेंट रमाकांत पंडित को दफा 302 के तहत कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। डिफेंस के पास कोई आर्गुमेंट है? प्लीज। जज साहब, हमारी दलील तो सिर्फ यही है कि एसएसपी मौर्य को हमने हमारे बेटे गुड्डू पंडित की जान बचाने के लिए गोली से मारा। ओह यस। इसलिए हमारे ऊपर दफा 302 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए। यस। बढ़िया। डिफेंस वाला चलाओ। यस। अपने दावे को साबित करने के लिए न तो इनके पास कोई गवाह है और न ही सबूत। पंडित जी को लगता है कि मंत्र फूंक के मार देंगे और केस जीत जाएंगे। ससुर गुड्डू है गवाह। आपकी राय नहीं मांगी है कोर्ट ने। डिफेंडेंट को अपना केस लड़ने की पूरी इजाजत है। ये कोर्ट आपको 2 हफ्ते का वक्त देती है अपने गवाह पेश करने के लिए। चलो, कम बैक इज ऑन। थैंक यू आंटी। तो कहे थे कि अगली पेशी तक नौबत नहीं आई। कोर्ट का मसला है, प्रोसेस को फॉलो करना होता है। बहुत लंबा चलेगा। गवाह न सबूत 2 हफ्ता लड़ेंगे। सर लखनऊ फोन लगाएं। वर्दी जचती थी आप पे दुबे जी। आई एग्री मैम। हम तो आपका आदेश फॉलो कर रहे थे। देखिए फिलहाल तो पब्लिक में बहुत गुस्सा है। डैमेज कंट्रोल करने के लिए एक कदम हम बढ़ाएंगे, एक कदम आप बढ़ाइए। आप कैसे बढ़ाइए? जल्दी वर्दी में दिखेंगे। जैसा आप कहेंगे वैसा कर देंगे। गीता पे हाथ रखकर झूठ बोलेंगे। किसके खिलाफ? ब्लैकमेल भाई अलग ही है। माधुरी कमीनी। गंद मच रहा है, गंद हिला डाला इस पूरे एपिसोड ने। और देखा जाए तो अभी यहाँ पे बहुत सारे इक्वेशन चेंज हो गए। और मैं कहना चाहूंगा ये एपिसोड जो था ना वो मिर्जापुर की महिलाओं ने रन किया पूरा का पूरा, क्योंकि यहाँ पे कैसे वो सीएम साहिबा जो है वो गेम में आने की कोशिश कर रही हैं, एंड यहाँ पे किस तरीके से वहाँ पे रमाकांत पंडित की जो वाइफ है ना उन्होंने गेम चेंज की कि भाई तेरा वहां पे तेरे सिद्धांत है, हमारे घर के लिए कोई सिद्धांत नहीं है तेरे, वहां तेरे को नहीं देखना है। और देखा जाए तो वो एक्चुअली उनकी गलती है भी नहीं भाई, उन्होंने तो एक्चुअली डिफेंड में ही मारा ना, उन्होंने अपने तो बच्चे के उसमें मारा। और वो पुलिस वाला भी तो गलत ही कर रहा था, वो उसको लेके जाना था पर वो बीच में रोक के एनकाउंटर कर रहा था गुड्डू का, तो वो भी गलत कर रहा था। तो वहां पे ये चीज थी। और सबसे जो मैं कहूँगा बड़ी चीज थी ना वो थी वहां पे छोटे का,
वो छोटा कैसे कांप रहा था और ऐसे था कि उसको था भाई भाभी को कैसे इस तरीके से क्लोज आने, तो क्या करूं। उसको अपने भाई के बारे में नई नई चीजें पता लग रही है कि वो बाहर भी जाता था और ये भी करता था, और ये मतलब यहाँ की औरतें कैसी है, जैसे मुन्ना भैया की वाइफ वो थी माधुरी, तब भी वो बोली थी कि वो जब उन्होंने बोला था कि हम बाहर से करके आए हैं तो शी वाज लाइक ठीक है करके आए कोई बात नहीं पर प्यार नहीं करने देंगे। और ये अभी भी इसमें भी कि अब आपको घर पे मन नहीं है, तो मतलब यार औरतों में कितना वो है। और मुझे सच में वो काला बिल्ला हमने देखा ना, मेरे को उम्मीद थी कालीन भैया की एंट्री इस एपिसोड में हो जाएगी, पर इसमें भी नहीं हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ अगले एपिसोड तक हो जाए भाई। और वैसे वो चीटिंग को कितना नॉर्मल आई था कि ठीक है देखो बाहर करना है कर, पर ऐसे वैसे यहाँ रहे, तो वो था। और ऊपर से उनके मुंह पे उनके पापा ने बेइज्जती कर दी, अब वो क्या करे, वो जीते जी मर जाए वैसा टाइप हो गया। देखेंगे आगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। आप लोगों को कैसा लगा एपिसोड आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ऐसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए, सब्सक्राइब करिए।